हेलो दोस्तों, सक्सेस विद निमित में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द स्टोरी ऑफ कार्मा बताऊंगा और ये बताऊंगा कि अच्छे कर्म हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जीवन का नजरिया ही बदल जाए। गाइस, एक बार एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। वो बहुत अच्छे कर्म करता, वो गरीबों की मदद किया करता था, बहुत दान पुण्य करता था। मगर उस राजा में एक कमी थी कि वो पूजा पाठ नहीं करता था। वो जब भी कोशिश करता पूजा पाठ की तो उसका ध्यान यहाँ बहुत ज्यादा भटकता था। तो एक समय की बात है, ये राजा जंगल में जा रहा था। वहां उसको चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त जी के हाथ में एक बहुत मोटी सी किताब थी। तो राजा ने बड़ी जिज्ञासा से उनसे पूछा कि हे चित्रगुप्त, ये कैसी किताब लेके आप जा रहे हैं? तो चित्रगुप्त ने कहा कि इस किताब में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो बहुत ही पूजा पाठ और भक्ति करते हैं। तो राजा ये बात सुन के बड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने चित्रगुप्त से पूछा कि क्या मेरा भी नाम इस किताब में है? तो जब चित्रगुप्त ने इस किताब में चेक किया तो उसमें राजा का नाम नहीं था। तो राजा काफी डिसअपॉइंट हुआ, बट उसको ये भी लगा कि वो पूजा पाठ तो करता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम इस किताब में होगा भी कैसे। खैर, कुछ समय और बीता। राजा अपने पुण्य के काम करता रहा और कुछ महीनों के बाद राजा जंगल में एक बार फिर गया और वहां उसको चित्रगुप्त दोबारा मिले। और इस बार चित्रगुप्त के हाथ में बहुत छोटी सी किताब थी और बहुत पतली थी। तो राजा ने उनसे पूछा कि हे चित्रगुप्त, इस बार आप कौन सी किताब को लेके घूम रहे हैं? तो चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस किताब में उन लोगों के नाम है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो राजा ने ये सोचा कि वो पूजा पाठ और भक्ति तो करता ही नहीं है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उसका नाम इस किताब में होगा भी क्यों। फिर भी उसने चित्रगुप्त से पूछ ही लिया कि हे चित्रगुप्त, आप एक बार प्लीज चेक करें कि क्या मेरा नाम इस किताब में है। और ये क्या, राजा का नाम उस किताब में सबसे फर्स्ट नंबर पे निकला। यह देख के राजा चौंक गया और उसने चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, जब मैं पूजा पाठ और भक्ति करता ही नहीं हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो चित्रगुप्त ने बताया कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो गाइस, इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिला कि हमारे कर्म बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे हर अच्छे कर्म की जो गिनती है वो ऊपर उस रिकॉर्ड में हो रही है और हमें अपने कर्मों के हिसाब से फल जरूर मिलेगा। गाइस, 1000 गाय का झुंड भी अगर कहीं जा रहा हो, उसमें से एक गाय का बच्चा उस झुंड में भी अपनी माँ को पहचान कर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो कर्म है, जो कर्म हमने किए हैं अच्छे या बुरे, वो हमें ढूंढकर हम तक पहुंच ही जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो उस पावर के सर्वर में रिकॉर्ड हो रहा है और हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जो कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कार्मिक जो लॉ है, जो कार्मिक रूल है, वो यही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम करते हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, वही हम तक वापस आएंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपकी क्या राय है कार्मा के बारे में वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज निमित फ्रॉम सक्सेस विद निमित। बाय बाय।